एकदम से प्रेशर तो आया होगा दिमाग में कि यार ये क्वेश्चन कैसे करूं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, मतलब जो क्लासेस में कराते थे वो पेपर में देखने को मिला था। क्वेश्चन में लेवल मैंने मतलब प्रॉपर पहले पूरे पेपर को देख लिया था, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। आपके पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता था, कितने घंटे आप पढ़ते थे, कितने घंटे आप सोते थे? फिर बायोलॉजी में प्रॉपर पूरे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, उसको मैंने गोला लगा दिया था, मतलब बाद में देखना। तो दोस्तों बिल्कुल आज हमारे साथ आरयूएचएस के एक और बेहतरीन और होनहार छात्र जुड़ चुके हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया है आरयूएचएस के रिजल्ट के साथ। इनका नाम है किशन और इन्होंने आरयूएचएस 2025 में 94 बहुत ही बेहतरीन स्कोर जो है प्राप्त किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये तैयारी करी है और कैसे वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा किशन, प्लीज जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया। तो किशन कैसे हैं आप, और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए डिटेल में, कहां से हैं आप, क्या नाम है आपका और कैसे आपने तैयारी करी? आई एम कृष्ण कुमार शर्मा, मतलब मैं जयपुर के पास में कानोता बस्ती से। और मैंने यूट्यूब से उत्कर्ष क्लासेस के मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, और बाकी मेरा फोकस ओनली सेल्फ स्टडी पे ज्यादा था। तो मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी की 12th रीडिंग मारी थी, रीडिंग लगाई थी 2 बार, एक दो 3 बार। और बाकी जो कि यूट्यूब पे उत्कर्ष क्लासेस पे जो क्वेश्चन लगाते थे, उनसे मेरा हेल्पफुल रहा बिल्कुल। एग्जाम में एग्जैक्ट मिले थे 50-60 क्वेश्चन। और टीचर भी काफी अच्छे थे जो मोटिवेट करते रहे थे। और बाकी क्वेश्चन क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, मतलब जो क्लासेस में कराते थे वो पेपर में देखने को मिला था क्वेश्चन में लेवल। चलिए बहुत बढ़िया। तो किशन, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि ये नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना एकदम से कहां से आया? ये पहले से सोच रखा था या फिर ऐसा 12th में आते आते ऐसे मन बनाया कि यार नर्सिंग करनी है मुझे? तो ऐसा कैसे मन में कैसे आया ये विचार? सर मैं एक नीट का स्टूडेंट हूँ, तो मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो साथ में आरएचएस का फॉर्म भी फिल कर दिया था मैंने। अच्छा। तो तैयारी तो मेरी नीट के हिसाब से थी, हम्म। तो मैंने इसका भी एग्जाम दे दिया था आरएचएस का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा तैयारी जब आपने करी तो हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगा पहला क्वेश्चन तो कि ये आपका 12th के साथ में ही आपने दिया या फिर एक साल ड्रॉप लिया था आपने? नहीं ड्रॉप है सर, ड्रॉपर हूँ। अच्छा अच्छा, ड्रॉपर है। कितने साल ड्रॉप लिया बेटा आपने? सर सेकंड ड्रॉप है मेरा। सेकंड ड्रॉप है, अरे वाह। तो बेटा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ड्रॉप करते हैं, क्योंकि मैं भी ड्रॉपर रहा हूं, मैंने भी एक साल ड्रॉप किया है, तो मैं हाँ उस फीलिंग को समझ सकता हूं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम ड्रॉप करेंगे तो हमारा साल खराब हो जाएगा, या फिर जब कभी भी वो ड्रॉप कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक बीच बीच में बहुत बार है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, हाँ परेशान हो सर। जाते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक सैचुरेशन आ जाता है। तो उस सैचुरेशन से आपने कैसे ओवरकम किया अपने आप को, कैसे उससे अपने आप को उभार पाए आप? सर मेरा ओनली फोकस मतलब स्टडी पे था, मतलब ये एग्जाम क्रैक करना है, मतलब पहले से मतलब ठान रखा था मैंने, मतलब कि नीट निकालना है, आरयूएच का एग्जाम निकालना था। तब मैंने फॉर्म भरा था, तब मतलब कॉन्फिडेंस था कि मतलब 90+ स्कोर करना है, एसएमएस कॉलेज लेना है अपन को। तो मतलब इसके हिसाब से मैंने तैयारी करके मतलब रेगुलर मेंटर रहा। 25 दिन तक मैंने प्रॉपर तैयारी की थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। अच्छा। तो बेटा जब आपने ड्रॉप लिया लास्ट ईयर से, इस बार जब आपने पेपर देखा होगा तो पेपर तो पिछली बार से ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं कि टफ था थोड़ा सा, हाँ स्पेशली टफ तो न्यूमेरिक। हाँ न्यूमेरिकल फिजिक्स के ज्यादा टफ थे। तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो एग्जाम हॉल में आपने पेपर देखा होगा, तो पहली चीज दिमाग में क्या आई आपके? मैंने मतलब प्रॉपर पहले पूरे पेपर को देख लिया था, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। मतलब फिर मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट की थी। हम्म। तो फिर बायोलॉजी में प्रॉपर पूरे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, उसको मैंने गोला लगा दिया था, मतलब बाद में देखना। 2 राउंड में 3 राउंड में मैंने पेपर किया था। अच्छा। तो फिर फर्स्ट राउंड में मैंने मतलब जितने क्वेश्चन हो सके थे मैंने वो बबल कर दिए, मतलब भर के, और वो हमारे सीट में भर दिए थे मैंने। हम्म। सेकेंड राउंड में मैं मतलब वापस गया मैंने, तो मतलब 20-25 क्वेश्चन थे, उसमें 10-15 क्वेश्चन बन गए। थर्ड राउंड में मैंने 5 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करे कैसे भी करके मतलब। अच्छा, तो आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए या कुछ हाँ, छोड़े भी थे? ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मैंने। सारे क्वेश्चंस। तो ये 8 गलतियां कहां पर हो गई? 94 आए ना, ये 6 गलतियां कहां से हो गई? मेरे बायोलॉजी में तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। फिजिक्स में ओहो 5 हो गया, और एक केमिस्ट्री में गलत हुआ था। ओ हो, क्या बात है भाई।
एक बायोलॉजी के स्टूडेंट का सबसे फेवरेट पार्ट जो है वो बायोलॉजी रहता है। आई होप आपका भी हाँ। बायोलॉजी रहा होगा। यस सर। तो जो आपने पेपर देखा होगा, आपको फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे होंगे कि यार ये आ नहीं रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, कहीं दो ऐसा तीन ना। 2-3 क्वेश्चन में तो मेरी सिली मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, इधर आने के बाद पता चला। ओ और हो। 1-2 क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहे थे एग्जाम में। तो एकदम से प्रेशर तो आया होगा दिमाग में कि यार ये क्वेश्चन कैसे करूं, उस प्रेशर को कैसे डील किया उस समय, अपने आप को क्या बोला, या किस तरीके से अपने आप को कन्विंस किया कि अब मुझे आगे बढ़ना है, या इसको ठीक किस तरीके से अपनी अप्रोच कैसे ठीक करी आपने? मतलब जो मैंने पढ़ा था, मतलब विश्वास था कि क्वेश्चन मेरे से हो सकता है, मतलब तो मैंने प्रॉपर मतलब क्वेश्चन के एक के फर्स्ट नंबर से चालू किया था। जो नहीं आ रहा था उसको गोला लगा दिया, बाद में देख लिया था। मतलब प्रॉपर मतलब न्यू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। हाँ। कुछ दो 10-5 क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी, तो उसमें मैंने मतलब अच्छी तरह से मतलब मेरे नोट्स के प्रॉपर एनसीईआरटी जो क्लासेस में कराते थे क्वेश्चन, उसी का लेवल का पेपर था मतलब। तो तो आराम से तो बिल्कुल यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा आप बता रहे हैं कि काफी क्वेश्चंस जो आपने उत्कर्ष से पढ़े होंगे, तो आपको काफी सारे ऐसे कैसे क्वेश्चंस मिल गए होंगे जो शायद आपने प्रैक्टिस करी है। हाँ सर। तो ऐसे में उत्कर्ष का कितना योगदान रहा आपके इसमें सिलेक्शन में, या फिर जो 94 मार्क्स आपने अटेम्प्ट किए हैं, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? सर का भी अच्छा योगदान है कि प्रॉपर मतलब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते तो मतलब चारों ऑप्शन क्लियर बताते थे, मतलब ये ऑप्शन इसमें क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और बाकी चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लियर कट बताते थे, मतलब ये ऑप्शन इसलिए गलत है, ये सही है ऑप्शन। बाकी प्रॉपर मतलब जो क्वेश्चन कराते थे उसी लेवल का सेम पेपर था अच्छा। मतलब। तो उत्कर्ष की आपने सीरीज वगैरह ज्वाइन करी होगी, कौन कौन सी आपने, विजय सीरीज, मैराथन सीरीज, कौन कौन सी सीरीज देखी थी बेटा? मैंने लास्ट में मैराथन देखी थी, हाँ। और वन शॉट भी देखे थे अच्छा अच्छा। मैराथन के, जो हाँ 2-2 घंटे के लेक्चर होते हैं वो हाँ भी हाँ। देखे। अच्छा। तो उससे आप कह रहे हैं कि काफी आपको मदद मिली है? हाँ, हेल्पफुल रहा मेरे लिए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है यार। मतलब ये इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आपने लास्ट मोमेंट पे अगर आपको वो कंटेंट मिल जाए जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, और वही अगर एग्जाम्स में आ जाए, हाँ सर। तो ऐसे अपने में तो कहते हैं ना कि भाई सोने पे सुहागा, इंग्लिश में इसको कहते हैं चेरी ऑन टॉप, वही वाला हो गया। यस सर। तो बेटा आगे के क्या प्लान्स है आपके, आपने क्या सोचा है कि मैं एक नर्सिंग ऑफिसर बन के, आगे आपके क्या गोल्स हैं? आगे मतलब अभी तो कॉलेज में ज्वाइन करूंगा, फिर जो आगे मतलब एम नर्स नोट सेट का एग्जाम क्लियर करके नर्सिंग ऑफिसर, मतलब घर का भी ड्रीम था कुछ, हम्म। कुछ में ड्रीम था। पापा ने भी सोचा था कि तो बेटा आपके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन किसका रहा, मतलब पूरे इस जर्नी में मोटिवेशन सबसे ज्यादा किसका रहा? भैया का। भैया, बड़े भाई हैं आपके? हाँ, बड़े भैया। अच्छा, क्या करते हैं वो? वो डॉक्टर है अभी। अरे वाह। तो घर में तो भैया डॉक्टर भी हो गए और नर्स भी हो गए, हाँ यस तो सर। यार अब तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। चलो, मतलब दोनों भाई मिलके जो है माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हो। यस सर। क्या बात है। मम्मी पापा खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। यस सर। क्या जब पहली बार आपने रिजल्ट देखा तो आपको ऐसा लगा होगा यार 94 नंबर आ गए हैं? और शायद 94 मेरे हिसाब से आपका जो रैंक है वो भी काफी सही रहा होगा, टॉप 50 में आपका रैंक रहा होगा। हाँ, 38 नंबर रैंक है हाँ मेरा। बिल्कुल। तो यार ऐसे विश्वास कैसे हुआ, एक बार में विश्वास हो गया था कि मेरे इतने नंबर आ गए, या विश्वास ही नहीं हुआ एक बार तो? एग्जाम से निकला था तब तो मतलब कॉन्फिडेंस था कि 90 प्लस भी स्कोर कर ही लूंगा, मतलब एग्जाम से बाहर निकला था। पर 94 का तो नहीं सोचा था कि 94 भी हो जाएंगे, पर पेपर मैच करने के बाद पता चला कि 94 स्कोर कर रहा हूँ। फिर जब पता चल गया 94 स्कोर हो रहा है, तो खुद को Yes। विश्वास कैसे दिलाया, और घर वालों का क्या रिएक्शन था सबसे पहले, मम्मी पापा ने क्या बोला? मम्मी पापा ने यही बोला कि अच्छा है, मतलब कुछ आगे बढ़ना, आगे बढ़ रहा है मतलब। खुश होंगे है ना, प्राउड होंगे हाँ। एकदम। हाँ यस सर। क्या बात है। मम्मी पापा की आंखों में जो है वो खुशी देख के अंदर से कितनी खुशी मिलती है। यस सर। तो मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2026 का जिनका ड्रीम है, जो अभी यस। 11th में है, या फिर जिन्होंने अभी 11th पास करके 12th में आए हैं, या फिर जिनका इस साल नहीं हुआ जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, जैसे आप भी एक ड्रॉपर है, तो आप इस मेंटेलिटी को भली भांति समझते हैं कि एक मेंटल प्रेशर क्या रहता है ड्रॉपर के ऊपर। तो भले ही वो आरयूएचएस का हो, चाहे यूपी का बच्चा हो, चाहे भारत के किसी भी कॉर्नर का वो बच्चा हो, क्योंकि इस वक्त जो है आपको मेरे ख्याल से देश दुनिया में काफी बच्चे देख रहे होंगे,
तो उनको आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जो चीजें आपने फेस करी उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और आगे जो चैलेंजेस बच्चों को फेस करने हैं उनके लिए आप उनको किस तरीके से तैयार करना चाहेंगे? जो टीचर कह रहा है उसको लगातार फॉलो करते जाए, मतलब बेच में जो पढ़ा रहे हैं उस पर विश्वास रखना चाहिए, और बाकी अपना सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए, मतलब एनसीईआरटी थ्योरेटिकल जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। और बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच भी करते हैं बहुत सारे पेपर में, और मतलब एनसीईआरटी की रीडिंग इम्पोर्टेंट होती है, एग्जैक्ट लाइन आती है एनसीईआरटी की। बिल्कुल। और जो मतलब कोई भी कोर्स ले, कोई सी कोचिंग से पढ़े, तो मतलब उसको फॉलो करना चाहिए लगातार पूरे साल भर। क्या बात है। तो बेटा आखिर में एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता था? कितने घंटे आप पढ़ते थे, कितने घंटे आप सोते थे? पढ़ने का शेड्यूल तो मेरा सुबह का बेस्ट रहता था, मतलब नाइट को मैं बहुत कम पढ़ता था। सुबह से लेकर शाम रात को, मतलब नाइट को तो मैं 11 बजे के अराउंड सो जाता था, अच्छा। और सुबह मेरा 6 बजे को उठने का टाइम होता था। ओहो। 6 से मतलब 7 बजे से लेकर 11 बजे तक स्लॉट होता था, स्लॉट के हिसाब से पढ़ता था, 3 स्लॉट में पढ़ता था। अच्छा फिर अच्छा। ब्रेकफास्ट का टाइम होता था दोपहर में, फिर 1-2 बजे से लेकर 4 बजे का स्लॉट होता था, फिर एक 6 बजे से लेकर 8 बजे का, 9 बजे तक ऐसा स्लॉट होता था मतलब। ओहो। लगभग लगभग अगर मैं देखूं तो 8 से 10 घंटे की आपकी इफेक्टिव स्टडी पीरियड रहता था, हाँ, डेली आठ से है ना? दस घंटे एवरेज इतना आप निकालते ही थे, 8 से 10 घंटे। तो यस। ये इस दौरान जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर आपका निवास स्थान है, तो ये कोई गांव है या पूरा एक शहरी क्षेत्र है, क्या है ये? नहीं सर, गांव है, मतलब गांव है, मतलब शहर नहीं रहता। तो बहुत सारी मतलब असुविधा भी हुई होगी तैयारी के बीच में, यस सर। तो उनसे कैसे ओवरकम किया? क्या क्या असुविधाएं आपको महसूस हुई? क्योंकि आई एम श्योर काफी गांव से भी बच्चे आपको सुन रहे होंगे, उनको भी वो असुविधाओं को सामना करना ही पड़ता होगा। तो मेरे हिसाब से सब कॉमन असुविधाएं होती हैं, तो उनको आपने क्या क्या असुविधाएं फेस करी और कैसे उनसे आप ओवरकम किए, उनके बारे में थोड़ा सा एक बार और आप बताइए। मतलब ऑफलाइन भी अच्छा है वैसे, पर हम्म। ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑनलाइन भी बेटर है वैसे, क्लासेज, उत्कृष्ट क्लासेज। और बाकी मैंने तो ऑनलाइन ही घर पे तैयारी किया था, मतलब नीट की भी ऑनलाइन ही की थी और इसकी भी ऑनलाइन ही बिल्कुल प्रिपरेशन। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस करने पड़े कि यार ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अगर यहाँ शहर में होता तो अच्छा रहता? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी मतलब। तो कहीं ना कहीं मतलब ऑनलाइन अगर हम पढ़ते हैं तो उस समय परिणाम तो मिल सकते हैं। हाँ, अगर पढ़ने वाला चाहिए तो बंदा हो तो आराम से स्कोर कर सकता है कोई। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और बेटा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता थैंक यू है सर। कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स आज आपको सुन रहे होंगे उनको भी कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा की अनुभूति हो रही होगी, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट आपसे हो रहे होंगे, और आपका परिणाम, आपका परिश्रम और आपकी लगन देखकर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स आपसे मोटिवेट होंगे, और अपने तैयारी 2026 जिनका भी टारगेट है वो तैयारियों में जुट जाएंगे और काफ़ी अच्छे से अपने परिणाम की ओर आगे बढ़ेंगे। यस सर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट किशन, और बहुत जल्दी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपसे मिलने भी आऊँगा और यस। हम काफ़ी चर्चा भी करेंगे। थैंक यू सर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट वेल सून बेटा। थैंक यू। थैंक यू।